देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। लोगों को दारू की लत होती है, नशे की लत होती है, लेकिन एक मैं हूँ जिसे सालों पहले पैसे कमाने की लत थी। पैसों के लिए मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन की बात है जब मैं रात के करीब 7 बजे स्टेशन पर घूमने के लिए गया तो मेरी मुलाकात वहाँ पर एक पुजारी से हुई जिसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। बचपन से ही मेरी एक आदत थी, मैं किसी से भी बात करने लगता और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं उस साधु बाबा से इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन वो मेरे साथ अभी भी चुपचाप खड़े थे। मैं अपने मुंह से काफ़ी चीज़ों का बखान करता रहा, मगर उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उन बाबा को बताया कि मुझे एक मोटी रकम कमानी है, जिसके लिए मैं एक अच्छे काम की तलाश में हूँ। और मेरी ये बात सुनकर उस साधु बाबा ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक काम बता सकता हूँ। काम सिर्फ 4 दिन का है। अगर तुम इसे पूरी तरीके से कर सके तो तुम्हें 10 लाख रुपए का भी इनाम मिलेगा। दोस्तों, इतना सुनते ही मेरे कान एकदम से खड़े हो गए, लेकिन मैं कहाँ उन बातों पर विश्वास करने वाला था। मैं मुस्कुराते बोला, अरे बाबा जी, मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या आपको? मेरी इन बातों को सुनकर उस साधु बाबा ने मुझे पटरियों की दूसरी तरफ देखने को कहा। एक पल के लिए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैं जो देख रहा था वो असल में था भी या नहीं, इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। पैसों से भरा एक बैग जिसके अंदर हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जिस कारण वो पैसों से भरा हुआ बैग मुझे साफ साफ दिख रहा था। मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लगा। उस साधु बाबा की हरकतें और साथ ही पैसों का इस तरह बखान करना मुझे सही नहीं लगा, जिस वजह से मैंने उस साधु बाबा की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो उस अजीब से दिखने वाले बाबा ने कहा, बेटा सोच समझ कर विचार कर लेना, कल रात को मैं तुम्हें यहीं और इसी जगह पर इसी समय पर मिलूँगा। उस बाबा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर मैं चुपचाप अपने पाँव पटकते हुए घर की तरफ चलने लगा। अमूमन मैं इस स्टेशन पर घूमने के लिए आता था और आज मेरी मुलाकात पहली बार उस साधु बाबा से हुई। मेरा घर यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर था, मगर मुझे ट्रेन देखने का बेहद शौक था, तो मैं घूमने के लिए यहाँ पहुँच ही जाता। उस अंधेरी छाँव के बीच में किसी तरह मैं घर तो पहुँच गया, लेकिन आज मेरे दिमाग ने उस बात को जकड़ लिया था जो साधु बाबा ने बताई थी। ऐसा कौन सा काम है जो मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन उस साधु बाबा की बस की बात नहीं है। पूरी रात कुछ ऐसे ही विचार मेरे मन में चलते रहे, लेकिन 10 लाख रुपए के लालच ने मुझे फंसा दिया था। इस काम का खामियाजा जो भी हो, बस मुझे इस काम को अंजाम देना था। पैसों के लालच ने मुझे ये काम करने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा वो मैंने सोचा तक नहीं। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब वक्त हो चला था वापस घर लौटने का, लेकिन घर लौटते वक्त मुझे उस साधु बाबा की याद आने लगी जिसने बताया था कि वो मुझे उसी स्टेशन पर मिलेगा। और अब जब बात पैसों पर आ गई थी तो मैं भी कहाँ रुकने वाला था। फिर मैं हर खतरे को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार था और उसके बाद मैं उसी समय घर से फ्रेश होकर निकल गया। उस वीरान पड़े रास्ते में आज का माहौल कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था। जो स्टेशन की तरफ रास्ता निकल रहा था उस पर तो सिर्फ गहरा सन्नाटा ही पसरा हुआ था। शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। जब मैं इस स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने पाया कि आज साधु बाबा का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। मुझे लगा शायद वो सिर्फ मेरे साथ एक मजाक कर रहा होगा। पहले तो मैं वहाँ पर मौजूद ट्रेन को देखने लगा और काफ़ी देर तक उस ट्रेन के इधर उधर टहलता रहा। बाद में जब मुझे लगा कि आज वो साधु बाबा इस जगह पर नहीं आएगा तो मैं अपनी उम्मीदें त्याग कर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। लेकिन इसी बीच मेरी दृष्टि उसी साधु बाबा पर पड़ी जो मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे। उस साधु बाबा को देखते ही मानो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं तो उसी वक्त तेज तेज चलते हुए उस साधु बाबा के पास पहुंचा और सबसे पहले उनके समक्ष आकर बोला, जो भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसी वक्त साधु बाबा ने अपने हाथ से स्टेशन की पटरियों की दूसरी छोर पर मुझे इशारा किया, जहाँ मुझे एक पुराना कमरा नजर आया। अंधेरे की छाँव में इधर उधर हवा के जरिए से टहलते हुए पत्तों के बीच उस कमरे की दशा बड़ी ही मासूम सी लग रही थी। एक शांत सा कमरा जिसका सबसे पहले मुझे दरवाज़ा खोलना था।
आज तक उस दरवाजे को कोई भी नहीं खोल पाया, या फिर यूं कहें कि किसी ने उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं की। अब उसके अंदर ऐसा क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दूर से जब मैंने उस दरवाजे को देखा तो पता नहीं क्यों मुझे अपने शरीर के अंदर एक बेचैनी महसूस हुई। खैर मैंने अपना वहम समझकर इस बात को टाल दिया। फिर उस साधु बाबा ने कहा, बेटा इस काम में इतना खतरा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जंगली जानवर तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, मौत तुम्हें कभी भी छू सकती है, लेकिन तुम्हारा दृढ़ निश्चय और निडर ही तुम्हें इस भयानक खतरे से बचा सकता है। अगर तुम अपनी मौत से बचना चाहते हो तो तुम्हें इस काम को संपूर्ण तरीके से करना होगा। फिर क्या था, बार बार मैं उस साधु बाबा की बातों को सीरियसली ना लेते हुए उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। अभी भी मुझे डर था कि कहीं ये काम झूठा ना हो। फिर उस साधु बाबा ने कहा, बेटा तुम उस कमरे को बिना चाबी के नहीं खोल पाओगे। उस कमरे के पीछे मिट्टी के अंदर एक छोटी सी मटकी गड़ी हुई है जिसमें कुछ सामान और चाबी है। उस साधु बाबा ने मेरे हाथ में एक छोटी सी माला थमा दी और मुझसे कहा कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम इस काम को सिद्ध नहीं कर सकते तब तुम इस माला को तोड़ देना। सच में उस साधु बाबा की बातें बड़ी ही अजीब लग रही थी, लेकिन उस समय मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो माला वाली बात मेरे दिमाग की गहराइयों तक पहुंच गई और फिर उस साधु बाबा के कहे अनुसार मैं रात के करीब 8:30 बजे से पहले ही उस कमरे के पास पहुंच गया और उसके बगल में मौजूद एक झाड़ी के नीचे से ज़मीन खोदने लगा। और इसी तरह ज़मीन को खोदते खोदते मेरी नज़र एक मटकी पर पड़ी। उस मटकी के अंदर काफ़ी अजीब चीज़ें रखी हुई थी, इंसानों की हड्डियाँ और एक लंबा चौड़ा कंकाल। लेकिन अब जो कंकाल दिखाई दे रहा था वो उस मटकी से थोड़ी दूरी पर था। उस कंकाल को देखकर मैं डर गया, लेकिन जब मैंने इस काम को अपने कंधों पर ले ही लिया था तो पीछे हटना मुझे कहाँ मंजूर था। जोरों से चिल्लाते हुए उस सन्नाटे के बीच मैं उस मटकी के अंदर से एक चाबी निकालने में कायम हुआ। वो चाबी बहुत ही पुरानी लग रही थी और उसके बाद उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसके आगे एक मजबूत ताला लगा हुआ था। जैसे जैसे मैं उस छोटे से कमरे की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन अब लगातार तेजी से धड़कने लगी और ऊपर से डर का ये माहौल हर इंसान को भयभीत करने में संयम था। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से उस ताले के अंदर चाबी को घुमा दिया और चाबी को घुमाते ही हल्के हल्के हवाओं ने अपने अचानक आगमन से मुझे हैरानी में डाल दिया। उस ताले को खोलते ही उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस इलाके में जो भी मौजूद है उसे भी सुनाई दी हो। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ देर के लिए उस कमरे के सामने ज्यों का त्यों खड़ा रहा। फिर जब धीरे धीरे एक पल के बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो उस कमरे से धुआं निकलने लगा और उसके बाद जैसे उस धुएं का आना बंद हुआ तो मैं जल्दी से उस कमरे के अंदर पहुंचा तो वहाँ हल्की सी रोशनी चल रही थी। दरअसल ये रोशनी दीवार के अंदर से निकल रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये रोशनी इस दीवार के अंदर से नहीं बल्कि एक कलश के अंदर से निकल रही है। वो कलश उस दीवार के बगल में ही पड़ा था और जैसा कि उस बाबा ने बताया था कि उस मकान के अंदर मौजूद एक चमकती हुई चीज़ को लेकर मुझे जंगलों के बीचों बीच पहुंचना है जहां मुझे एक कब्रिस्तान दिखेगा और वहां ले जाकर मुझे इस कलश के ढक्कन को खोल देना है। उसके बाद जो होगा उसे एक पल के लिए भी मुझे नहीं देखना है और उसी समय उस माला को तोड़कर वहां से निकल जाना है। फिर उसके तुरंत बाद ही मुझे सारे के सारे पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन बाबा ने तो बताया था कि इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम्हारी जान भी जाना इस काम के लिए आम बात है। लेकिन अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिसके बारे में बाबा ने बताया था। जैसे मैं उस कलश को छूने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे बिजली का एक ज़ोरदार झटका लगा और इस ज़ोरदार झटके के कारण मैं पीछे खिसक गया। मेरे शरीर में सनसनी मच चुकी थी। फिर मुझे याद आया कि उस बाबा ने मुझे चप्पल खोलकर इस कलश को हाथ लगाने के लिए कहा था। इस बार जब मैंने अपनी चप्पल उतारकर उस कलश को हाथ लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो एकदम नॉर्मल है। मैं उस कलश को लेकर तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल गया और अब रात भी गहरी होती जा रही थी और घर वाले भी शायद मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। 1.5 घंटे के अंदर मुझे इस काम को निपटाना था तो मुझे जल्दी जल्दी जंगल की तरफ भागना पड़ा और इसी तरह भागते भागते मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मेरे पेट में दर्द होने लगा, लेकिन बावजूद इसके भी 10 लाख रुपए ने एक जज्बा पैदा कर रखा था। सांसें उखड़ने के बावजूद भी मैं लगातार बढ़ता रहा और उसके बाद किसी तरह
जंगलों के बीच बीच पड़ने वाली मैं एक नदी के पास पहुंच गया, जहां पर मुझे इस सामान को खोलना था। इस कलश को खोलने से पहले ही एक अजीब सी दुविधा मेरे मन में पैदा होने लगी। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? कहीं इसके पीछे कोई बड़ा कारण तो नहीं है? कहीं मेरी मौत तो नहीं है? इससे पहले कि मैं उस कलश को हाथ लगा पाता कि मुझे जानवरों की अजीब अजीब ध्वनियाँ वहाँ पर सुनाई देने लगी, मानो कोई शेर या चीता मेरी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यह जंगल इन सब चीज़ों से ग्रस्त था। उस भयानक कलश से ढक्कन खोलने से पहले ही मुझे एक बड़ी सी परछाई दिखी, जो चांद को अपने अंदर से घेर रही थी। एक लंबे चौड़े शरीर का बड़ा सा आदमी, उसकी हाइट लगभग 20 फुट की थी। उसका आधा शरीर किसी घोड़े जैसा लग रहा था, तो आधा शरीर किसी इंसान की भांति प्रतीत हो रहा था। इस भयंकर जानवर को देखते ही मैं पूरा पसीने से भीगने लगा, लेकिन तब तक मैं उसका आधा ढक्कन खोल चुका था और अब मुझे अपनी मौत अपने समक्ष दिखाई दे रही थी। उसकी जोर की धाड़ के कारण मैं बुरी तरह कांप गया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ से वो कलश भी नीचे छोड़कर गिर गया, जिस वजह से एक बड़ा अनर्थ हो गया और उस जानवर के नुकीले दांत और खून से सना हुआ उसका शरीर कहीं ना कहीं मेरी मौत की तरफ इशारा कर रहा था। मैं इतनी बुरी तरह डर गया था कि मैं बेहोश होकर वहीं सो गया और उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा कि शायद आज मैं नरक में पहुंच चुका हूं। लेकिन मेरे सामने वही घनघोर स्टेशन था, जिसके चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। मेरे पास में एक आदमी भी बैठा हुआ था, तो उसने बताया कि उसी ने एक भयानक मंजर से मेरी जान बचाई थी। मगर वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था और उसका अस्तित्व क्या था? आज भी इस घटना के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा सामना एक भयानक शैतान से हुआ था, जो पल भर में ही अपने डरावने नज़ारे को मेरे सामने प्रस्तुत करके अचानक ही छूमंतर हो गया। फिर दोस्तों उस दिन मुझे वापस से उसी स्टेशन पर नींद आ गई, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं लगा कि वो आदमी कौन था जिसने मुझे वो कलश खोलने को कहा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।